बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? जो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शकरकंदी के फ़ायदे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में शकरकंदी बहुत फ़ायदेमंद है। स्पेशली ये कि आपको सर्दी से ही बचाती है। तो जी बात कर लेते हैं शकरकंदी के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जी ये हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं विटामिन ए और विटामिन ई, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी जो स्किन की ड्राइनेस है उसके लिए उसको कम करती है। और जी ये एंटी एजिंग है, रिंकल्स नहीं पड़ने देती हमारी स्किन पे। और ये हम एक्नी से भी बचाती है। अगर आपको एक्नी पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो भी उसके लिए शकरकंदी बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके ज़रूरी नहीं आप उसको खा के आप इसके बेनिफिट ले सकते हैं स्किन के। आप क्या करें कि उसका मास्क इस्तेमाल कर लें। आप घर में शकरकंदी का मास्क भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है जी, आपने शकरकंदी लेनी है, ठीक है। उसको मिक्स करना है दही में। दही और शकरकंदी का आपने पेस्ट बना लेना है। वो पेस्ट जो आपने अपनी स्किन पे लगाना है, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी होगी, आपको एक्नी भी आपके उससे भी बचाएगी। और क्या आपकी जो डार्क, अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं आपके हैंड्स पे, जिस तरह फिंगर्स पे डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, या फेस पे कहीं आपके डार्क स्किन हो गई है, या नेक पे, अक्सर लोगों की नेक पे डार्क लाइंस होती हैं, तो उसको सही करने के लिए भी शकरकंदी का आप ये मास्क बनाएं। दही और शकरकंदी को मिक्स करके आप मास्क बनाएं और लगाएं, तो आपके ये भी प्रॉब्लम सही हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया है कि एक्नी या पिंपल्स वगैरह अगर आपकी स्किन पे हैं, उसके लिए भी आप ये मास्क यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आपको पिंपल्स और एक्नी का अगर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक ये भी चीज़ ज़रूर करें कि अपना फेस कोशिश करें कि वॉश करते रहा करें। मुंह धोने का दिन में 3-4 बार ज़रूर धोएं, ताकि जो भी गंदे जरासीम होते हैं या मट्टी वगैरह आपकी स्किन पे ना लगे, तो उससे फिर आपको एक्नी या पिंपल्स का भी प्रॉब्लम नहीं होता। और जी शकरकंदी में होती हैं बायोटीन। बायोटीन आपके हेयर को ग्रोथ करने में मदद करती हैं और हेयर फॉलिंग से आपको बचाती हैं। और इसमें होता है आयरन, कॉपर, पोटाशियम और मैग्नीशियम। इससे क्या होता है कि आपके जो हेयर हैं वो उनकी डलनेस भी कम होती है। और अगर आपके हेयर कम हैं तो आपको वो भी, आपके हेयर भी थिक हो जाएंगे, ठीक है। हेयर भी थिक होंगे और आपके हेयर फॉलिंग से भी आप बचेंगे, आपकी हेयर की ग्रोथ भी होगी। तो जी ये बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ना सिर्फ ये आपके हेयर के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि आपके जो स्कल्प है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। आपके स्कल्प को भी हेल्दी करे कि ये शकरकंदी। और अगर आप खा के इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, मसलन कि अगर आपको डायबिटीज़ है, या आप पहले ही ज़्यादा मतलब आपका वेट है, तो आप वेट गेन नहीं करना चाहते हो, तो इसलिए आप शकरकंदी अवॉइड करते हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप उस क्या करें, आप हेयर मास्क बना लें और वो हेयर मास्क अपने बालों में लगाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। हेयर मास्क कैसे बनाना है, आपने शकरकंदी लेनी है आधा कप, ठीक है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा शहद डाल लेना है, और आपको जितना भी ज़रूरत हो उतना आपने ऑलिव ऑयल डालना है, और उसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, ठीक है। उसका अच्छा ऐसे मिक्सर बना के आपने 15 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट इतना सा भी आप लगा लें काफ़ी है। आपने वो मिक्सर अपने बालों में लगा लेना है। उसके बाद आपने अपने बालों को धो लेना है, ठीक है। तो वो आपके लिए हेयर के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और शकरकंदी जो है वो हमारी आंतों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हमारी आंतों के लिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और इसमें फ़ाइबर वाफर मिकदार में होता है, जो हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा है। फ़ाइबर क्या करता है, वो हमारी आंतों की हिफाजत करता है, ठीक है। और कैंसर के ख़तरे को भी कम कर देता है। 20 से 33 ग्राम फ़ाइबर का इस्तेमाल डेली ज़रूरत होती है हमें, और इतना ही हमें मिल जाता है शकरकंदी के इस्तेमाल से। तो शकरकंदी के इस्तेमाल से क्या होता है, हमारी आंतों की हिफाजत होती है और हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो जी जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए भी शकरकंदी, स्वीट पोटैटो बहुत फ़ायदेमंद है। और शकरकंदी में मौजूद विटामिन ए से क्या होता है, हमारी आइज़ के जो इन्फेक्शंस हैं उसका ख़तरा भी कम हो जाता है। मतलब आइज़ के इन्फेक्शन का ख़तरा कम होता है, और हमारी जो आइज़ की ड्राइनेस है उसको भी कम कर देती है शकरकंदी। तो हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए भी शकरकंदी फ़ायदेमंद है। और ये ब्लड शुगर लेवल को हाई करने में मदद करती है। जिनका ब्लड शुगर लेवल कम रहता है,
उनके लिए अच्छी है। अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने ब्लड शुगर को लेवल में ला सकते हैं, लेकिन जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है उनको चाहिए कि उसका इस्तेमाल कम करें, मतलब खाने की सूरत में इसका इस्तेमाल कम करें। लेकिन आप जैसा मैंने बताया हेयर मास्क के तौर पे इसको इस्तेमाल करें, आप फेस मास्क बना के इसका इस्तेमाल कर लें। इस तरह से इसका बेनिफिट ले सकते हैं आप, लेकिन खाने में थोड़ा सा एहतियात करें ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई ना हो। और जी शकरकंदी वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छी है। आप अगर अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, शकरकंदी इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, तो भी शकरकंदी फ़ायदेमंद है, लेकिन उसको आपने एक ख़ास मकदार में यूज़ करना है, कम क्वांटिटी में। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको अगर आप अपनी डाइट में इसका हिस्सा बनाएंगे इसको वेट कम करने के लिए, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। पता क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है और इसकी कैलोरीज़ कम होती हैं फ़ाइबर की निस्बत। फ़ाइबर ज़्यादा है और कैलोरीज़ उस लिहाज से कम है, इसलिए ये वेट कम करने में हमें मदद करता है। लेकिन क्या है कि आपने अगर वेट कम करने के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर आपने शकरकंदी की क्वांटिटी कम यूज़ करनी है, ठीक है। थोड़ी सी शकरकंदी इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं, और डेली बेसिस पे थोड़ी सी कि आपको फ़ाइबर मिल जाए उससे, और वाइटामिन्स और मिनरल्स की जो कमी है वो पूरी हो जाए आपकी, तो आपका फिर बैलेंस रहेगा और आपका वेट कम होगा। लेकिन अगर आपने अपना वेट गेन करना है तो फिर आप शकरकंदी का ज़्यादा वाफ़र इस्तेमाल करें। अगर आप मतलब आप का वेट कम है तो फिर हम क्या करें, इसका इस्तेमाल करें, खूब खाएं और अपना वेट बढ़ाएं। लेकिन क्या करना, स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी नशोनुमा के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए शकरकंदी बेस्ट है। और सर्दी लगने से मैंने आपको बताया था शुरू में कि सर्दी लगने से ये बचाती है। अगर कपकपी है आपको या आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो आप शकरकंदी अगर खाएंगे ना तो आपकी सर्दी भी नहीं आपको लगेगी, आपको ठंड से भी बचाएगी, कभी से भी बचाएगी। तो इसलिए जो स्पेशली सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि बच्चों को ठंड ना लग जाए, तो इसलिए वो अगर खाएंगे तो वो सर्दी से भी बच जाएंगे। और जी शकरकंदी हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है उसको बेहतर करती है, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है, और हम जो एनग्ज़ाइटी है उससे भी बचाती है, ठीक है। और हमारी जो याददाश्त है उसको भी बेहतर बनाती है और दिमागी सोजिश को ख़त्म करने में मदद करती है और हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें ना ऐसे वाइटामस मिनरल्स होते हैं, और स्पेशली जो वाइटामिन ए है उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन का कलर है वो वाइट हो जाता है। और शकरकंदी हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छी है। और शकरकंदी ज़रूरी नहीं आप उसको उबाल के इस्तेमाल करें, आप इसको बेक भी कर सकते हैं, ओवन में आप बेक कर लें, और या फिर आप इसका बारबेक्यू भी आप बना सकते हैं, बारबेक्यू कर लें आप शकरकंदी को। पैनकेक्स के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, इसका ये दलिए में भी इस्तेमाल होती है इवन के। और आप इसकी खीर बना सकते हैं, इसकी खीर बहुत टेस्टी बनती है, आप इसकी खीर भी बना सकते हैं। खीर मैं आपको बताती हूँ इसकी कैसे बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। उसमें क्या करते हैं कि दूध लेते हैं, ठीक है, दूध में शकरकंदी उबाल कर उसका भरता सा बनाना है, ठीक है, उबली हुई शकरकंदी वो आपने डालनी है, और इलायची डालें, और जितनी आप चीनी हस्बे ज़रूरत है वो आप हस्बे ज़ायका चीनी डालें, और उसको अच्छे से आपने पकाना है। वो आप खीर जो बनेगी वो आप बहुत टेस्टी बनती है, उसको खाएं और उससे फ़ायदा उठाएं। स्पेशली बच्चों के लिए वो खीर, अगर बच्चे शकरकंदी अक्सर शौक़ से नहीं खाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप खीर बनाएं और खीर वो इजीली फिर आप बच्चों को खिला सकते हैं। और मैंने आपको बताया है एक्ने के लिए या स्किन के लिए आप जो फेस मास्क बना सकते हैं शकरकंदी का, जो मैंने आपको बताया है दही और शकरकंदी मिक्स करके। उसमें आपने क्या करना है, शकरकंदी जो है ना वो या तो बॉयल हो, ठीक है, या फिर स्टीम की हुई हो, वो आपने यूज़ करनी है। उसमें फिर आपने दही डाल के तो उसका मिक्सचर बना के तो वो लगाना है, ठीक है। तो जी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप शकरकंदी का इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदा उठाएं, चाहे खा के और या फिर उसको मास्क के तौर पे इस्तेमाल करें। तो जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना आपने, और सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।